टूनी और राजू एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों हर वक्त साथ साथ रहते, एक ही स्कूल में पढ़ते थे और बहुत अच्छे से खेलते थे। उस दिन भी वो बॉल से खेल रहे थे। अचानक बॉल गिर गई और राजू ने कहा, तुम उठाओ, ये तुम्हारी तरफ से गिरी है। पिंकी ने कहा, नहीं नहीं, ये बॉल तुम्हारी बारी की तरफ से गिरी है और तुम ही उठाओगे। ये कहकर क्या हुआ कि उनकी आपस में लड़ाई हो गई और खूब लड़ाई की उन्होंने और बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मारा। दोनों एक दूसरे के खूब खूब पंख नोच रहे थे और एक दूसरे को उठा उठा कर मार रहे थे। बात उनकी माँओं तक भी पहुंच गई और दोनों आ गई। गौरी ने कहा, छोड़ छोड़ मेरे बेटे को, आई बड़ी कहीं की। मेरे बेटे को मार मार के देखो तो क्या हाल बना दिया है। टूनी, संभाल के रख अपनी बेटी को, नहीं तो मैं लगाऊंगी इसको। टूनी ने कहा, बहन बच्चों की लड़ाई है, तुम क्यों बीच में पड़ती हो। कल को फिर ये दोनों आपस में खेल रहे होंगे, हमें इनकी आपस में सुलह करानी चाहिए, ना कि हमें खुद भी लड़ना चाहिए और इनको मारना चाहिए। और गौरी कहती है, कभी भी नहीं, मैं तो अपने बेटे को कभी भी नहीं तुम्हारी बेटी के साथ अब खेलने दूंगी। सुन रहे राजू, अब खबरदार कभी तू मुझे नजर आया पिंकी के साथ खेलता हुआ। दूसरे दोस्त मर गए हैं क्या तेरे। और राजू कहता है, नहीं, मैं भी कभी नहीं खेलूंगा इस पिंकी की बच्ची के साथ। हो कितना मारा है मुझे। और पिंकी कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ कभी नहीं बोलूँगी, मैं भी कभी नहीं खेलूँगी। अब आना मेरे खिलौने लेने के लिए, बड़े आए कहीं के। मुझे भी इतना मारा है, इतना दर्द हो रहा है मेरे पंखों में। और गौरी कवि को तो बहुत ही गुस्सा था। गौरी कहती है, अब अगर तुझे मैंने देख लिया ना अपने बेटे की तरफ देखते भी, मारूंगी पकड़ के। और ये कहकर अपने बेटे राजू को लेकर वहाँ से चली जाती है। टूनी खामोशी से अपनी बेटी को ले आती है। फिर राजू दूसरे दोस्त बना लेता है और उनके साथ ही खेलता है। पिंकी एक दिन जाती है दोस्ती करने दोबारा राजू से, लेकिन राजू उसको वहाँ से भगा देता है और कहता है, भागो यहाँ से, आई बड़ी, मैंने कहा था ना तुम खुद आओगी मेरे पास, लेकिन मैं तुम्हें मुंह भी नहीं लगाऊंगा, चलो भाग यहाँ से। और पिंकी बेचारी वहाँ से चुप करके चली जाती है। फिर एक दिन राजू को सांप काट लेता है। नदी किनारे वो बेहोश हो जाता है। टूनी और पिंकी वहाँ पानी पीने जाती हैं तो राजू को देखती हैं। टूनी कहती है, अरे अरे, ये क्या हुआ राजू, राजू बेटा तुम्हें क्या हुआ। और राजू तो बेहोश था। राजू कहता है, आंटी आंटी, मुझे सांप ने काट लिया, मुझे सांप ने काट लिया। और टूनी उसको वहाँ पर पानी पिलाती है। पिंकी बहुत परेशान होती है। पिंकी उसके पर सहला रही थी और कह रही थी, राजू राजू तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, परेशान नहीं होना राजू। और जड़ी बूटियों का रस निकालकर टूनी उसको पिलाती है ताकि उसको जहर का असर निकल जाए और राजू को थोड़ी तबीयत बेहतर महसूस होती है। और कहता है, आंटी आंटी, अब मैं बिल्कुल ठीक होने वाला हूँ क्या। और टूनी कहती है, हाँ हाँ बेटा, तुम ठीक होकर अपने घर जाओगे, परेशान ना हो, ये जो जड़ी बूटी मैंने तुम्हें पिलाई है इससे सांप का असर ख़त्म हो जाएगा और तुम फिर से बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लो पानी भी पियो। फिर वो पानी पीती है और अपने कंधों पर राजू को उठाकर पिंकी के साथ गौरी के घर जाती है। गौरी जब देखती है टूनी और पिंकी को और राजू टूनी के कंधों पर होता है तो कहती है, हाय हाय, क्या कर दिया टूनी, तूने क्या कर दिया मेरे बेटे को, क्या फिर से मारा तुम माँ बेटियों ने मेरे बेटे को। आज तो नहीं छोड़ूंगी, आज बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी। लेकिन एकदम राजू नीचे उतरता है और कहता है, मम्मा मम्मा रुको, मेरी बात सुनो, टूनी आंटी ने तो मेरी जान बचाई है, मुझे सांप ने काट लिया था, मैं नदी के पास बेहोश था, मरने वाला था कि टूनी आंटी और पिंकी वहाँ आ गए और इन्होंने मुझे जड़ी बूटियाँ पिलाकर मुझे ठीक किया। मम्मा ये बहुत अच्छी हैं, हम बहुत बुरे हैं, हमने इनके साथ बहुत बुरा किया, इन्होंने फिर भी मेरी जान बचाई। मम्मा आप इनसे सॉरी करें। आंटी मैं भी सॉरी करता हूँ, आई एम सॉरी। और पिंकी मैं भी तुमसे सॉरी करता हूँ और दोबारा हम मिलकर खेला करेंगे। पिंकी कहती है, हाँ हाँ राजू, कोई बात नहीं, तुम मेरे सारे खिलौनों से खेलना, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और टूनी कहती है, बस बेटा खुशी इस बात की है कि तुम ठीक हो गए, अल्लाह ने तुम्हारी जान बचा दी। और गौरी बहन आपको भी बहुत मुबारक हो, मेरे दिल में कोई बात नहीं है, राजू भी मेरा ही बेटा है।
गौरी सॉरी करती है, बहुत शर्मिंदा होती है और कहती है अरे मुझे माफ़ कर दो टूनी बहन। और पिंकी और राजू एक दूसरे के गले मिलते हैं क्योंकि उन सब की सुलह हो जाती है। और टूनी कहती है अरे गौरी बहन क्यों शर्मिंदा करती हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे दिल में कोई बात थी ही नहीं। और प्यारे बच्चों, हमें भी तो मिलजुल कर खेलना चाहिए, हमें एक दूसरे की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, अकेला कोई भी नहीं खेल सकता। तो प्यारे बच्चों, इस अच्छी सी कहानी को जल्दी से लाइक करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि हम इतनी प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के लिए, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बनाते हैं। तो आप लोगों को भी तो प्यारा प्यारा सब्सक्राइब करना चाहिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को।